प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला 155 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प, मिलेगा ज्यादा बजट और सुविधाएं। हरियाणा में संचालित 155 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने की मंजूरी मिल गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति दी है। इन केंद्रों में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब केंद्रीय भत्ता 3500 के बजाय 4500 रूपये मिलेगा। साथ ही एक आंगनबाड़ी का सहायिकाओं की भी तैनाती होगी। नई नियुक्त होने वाले आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 2250 रूपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये वर्दी भत्ता भी मिलेगा। इन केंद्रों को दवा किट का वार्षिक खर्च 750 रूपये से बढ़कर 1500 रूपये होगा। फरीदाबाद को मिली नई कनेक्टिविटी की सौगात, मीठापुर महारानी बाग एक्सप्रेसवे खुला, यात्रियों को मिलेगी राहत। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर मीठापुर से महारानी बाग तक करीब 9 किलोमीटर लंबा दोनों तरफ का रास्ता खोल दिया गया है। इसको लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद को एक नई लाइफलाइन दी है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से फरीदाबाद से दिल्ली की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। सरकारी स्कूलों में 2800 सुधार होंगे। पहले चरण में 130 करोड़ जारी, दिव्यांग सुविधाओं पर भी होंगे खर्च। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब जर्जर भवनों से लेकर कमरों, 4 दीवारी शौचालयों की कमी तक दूर होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में स्कूलों में चिन्हित करीब 2800 विकास कार्यों को पूरा करने के लिए पहले चरण में 130 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इन कार्यों को जरूरत और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा। मई 2026 में अमर उजाला ने प्रकाशित खबर में स्कूलों में इन मूलभूत सुविधाओं की कमी उजागर की थी। विभाग की ओर से प्रदेश की 14,300 से अधिक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करवाया गया था। इस दौरान स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और भवनों की स्थिति का मौके पर आकलन किया गया। हरियाणा के सभी जिला अस्पतालों में बनेंगे बाल देखभाल केंद्र, 1 नवंबर तक मिलने लगेगी सुविधा। हरियाणा में सभी जिला अस्पतालों में बाल देखभाल केंद्र बनाए जाएंगे। मातृ, नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए 1 नवंबर तक सभी विशेष नवजात देखभाल इकाइयों को मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में बदलने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक में 8 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग्स के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। अनिल विज की वर्षों की मेहनत रंग लाई, अंबाला का 700 करोड़ का शहीद स्मारक तैयार, अब पीएम मोदी के उद्घाटन का इंतजार। हरियाणा में 1857 के विद्रोह के वीरों को समर्पित भव्य स्मारक बनकर तैयार है, लेकिन इसके दरवाजे अभी जनता के लिए नहीं खुले हैं। राज्य सरकार अब इस परियोजना के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक को अपनी तरह का एशिया का सबसे बड़ा स्मारक बताया गया है। ये परियोजना राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी गहराई से जुड़ी हुई है। विज लंबे समय से इस परियोजना को आगे बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं। ये स्मारक अंबाला कैंट में बनाया गया है, जो विज का विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में अब आंखों के इलाज के लिए बड़े शहरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। सरकार ने 22 जिलों के लिए किया बड़ा ऐलान। हरियाणा के 22 जिला अस्पतालों में आंखों की जांच की सुविधा को आधुनिक बनाने के लिए 6.62 करोड़ रुपए से 22 ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीनें खरीदी जाएंगी। इससे मरीजों को रेटिना और ऑप्टिक नर्व की विस्तृत जांच की सुविधा जिला स्तर पर ही मिल सकेगी। इससे जांच के लिए मरीजों को बड़े अस्पतालों या दूसरे शहरों में रेफर करने की जरूरत कम होगी। स्पेशल हाई पावर परचेज कमेटी की हुई बैठक में हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए करीब 97 करोड़ रुपए की 117 जरूरी दवाओं की खरीद को भी मंजूरी दी गई। हरियाणा में फिर अटका तहसीलों का काम, चक्कर काटने को मजबूर लोग, जाने क्या है कारण। राजस्व विभाग की डिजिटल व्यवस्था को लेकर पटवारी और कानूनगो दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए जरूरी संसाधन अब भी पर्याप्त नहीं है। पुराने टैबलेट खराब हो चुके हैं और नए उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए। वहीं नए पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण काम करने में भी दिक्कत आ रही है। पटवारियों के मुताबिक सरकार की ओर से सॉफ्टवेयर को ठीक बताया जा रहा है, लेकिन मैदानी स्तर पर कर्मचारियों को इसकी तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से वे गलतियों वाले इंतकाल को सामने रखकर अपनी समस्याएं साबित करने की तैयारी में हैं।
वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ा तोहफा, हिसार से जम्मू की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, अहमदाबाद जाना भी हुआ बेहद आसान। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 27 अक्टूबर से हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान सेवाएं शुरू होने जा रही है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने नए हवाई रूट्स और फ्लाइट शेड्यूल को अपनी आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है। हिसार से जम्मू की सीधी फ्लाइट शुरू होने से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे बड़ा फायदा होगा। अब तक जहां ट्रेन या सड़क मार्ग से जम्मू पहुंचने में 8 से 10 घंटे लगते थे, वहीं अब ये दूरी महज कुछ ही समय में तय हो सकेगी। मोबाइल हैक करने के संदेह में दोस्त को उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार। मोबाइल हैक करने के संदेह में दोस्त को चाकू से गला काटकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। घटना 13 अगस्त को राजीव नगर एरिया में हुई है। सूचना मिलते ही सेक्टर 14 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच करते हुए 2 आरोपियों को नवादा, बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में पूर्व राज्यपाल के बेटे की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, रिश्तेदार से मिलकर सिरसा लौट रहे थे। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंहला की गाड़ी गांव गिल्लाखेड़ा के पास आवारा पशु सामने आने से क्षतिग्रस्त हो गई। एयरबैग खुलने के कारण मनीष सिंहला बाल बच गए। मनीष सिंहला बाल बचे और पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से उन्हें सुरक्षित सिरसा रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि मनीष सिंहला अपने किसी बीमार रिश्तेदार से हिसार मिलकर वापस सिरसा लौट रहे थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।